क्योंकि खासकर अभी हमारे नसीर भाई के बारे में डॉक्टर मोहम्मद सिकंदर साहब बताएं, हमेशा से जो भी इश्यूज हुए डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर से हो, मौलाना से हो, जितने भी हमारे स्टेट लेवल है, पूरे ऑल इंडिया लेवल आपकी सोच रहती है और ऑल इंडिया लेवल लोगों से मिलके, चाहे दिल्ली लेवल हो जाए, चाहे मौलाना ऑल इंडिया लेवल के कितने बार लखनऊ में बुला के मीटिंग किए और इस बार भी खासकर बिडर को आके अभी रईसपुर से वहां से जर्नी करके आके प्रोग्राम फिनिश करके जस्ट सीधा यहाँ पे है हमारे बिदर डिस्ट्रिक्ट के सभी बताएंगे, क्योंकि एक सेंसस होने वाला है, स्टेट्स चल रहा, ऑलरेडी डेट डिक्लेयर हो गया, सब कुछ डिक्लेयर हो गया, जल्द आपके घर पे वो लोग आने वाले हैं। उसमें बहुत से लोग अदर कम्युनिटी के होंगे, कुछ लोगों को हिंदी भी नहीं आती होंगी, उर्दू भी नहीं आती होंगी, टीचर्स, जितने टीचर्स को डाला गया है वो सभी मिक्स हैं और उनको एक वीक में रिपोर्ट देना बोल के बताया गया। तो हमारे पास क्या मुश्किल होती है, कोई लोग बोलने वाले नहीं होते घर में, क्योंकि वो जब आते हैं तो सभी लोग अपने अपने कामों पे, खासकर जेंट्स चले जाते हैं, तो बहुत से लेडीज गोशा पर्दा या फिर उनको अंदर आने की इजाजत नहीं देते, फिर सही तरीके से बात नहीं करते, रेस्पॉन्स नहीं करते उनको। तो वो लोग क्या करते हैं, कम ज्यादा कुछ भी लिख के चले जाते हैं। तो कई जगह ऐसा भी हुआ है, थोड़े से ज़ईफ रहते हैं, उन्होंने एक बोलते हैं, इन्होंने समझते हैं। कई जगह एग्जाम्पल, घर में कोई शेख बोलता है, कोई पठान बोल देता है, जो जो मुस्लिम की कैटेगरी है अलग अलग तरीके से लिखाया जाता है और कई लोग घर से बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, हैदराबाद, पूना, बॉम्बे, इंडिया लेवल या बाहर, या कहीं शादी करके दे डालते हैं, तो कई ऐसे नामा छोड़ दिया जाता है। उसके वजह से बहुत से आगे इश्यूज बन सकते हैं हमारे। पहले कैसा का हर चीज आपको मालूम होना चाहिए, पूरे देश के हालात किस तरह से हो रहे हैं, बिहार में किस तरह से इश्यूज कर दिए थे, इलेक्शन को लेके, वोटिंग को लेके, और सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होके सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे अभी आधार कार्ड, हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है कई लोगों के पास, या जितने सीनियर होना चाहिए उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। नया रूल्स निकाले, जब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं तुम वोटिंग नहीं कर सकते लोग। तो आते आते आने वाले सालों में कर्नाटक में भी ये इश्यूज हर तरीके के, अलग अलग तरीके के बन सकते हैं। तो उसके लिए हर आदमी का, हर बच्चे का, कितने फैमिलीज है, वो पूरा उनका नाम लिखना चाहिए। जब वो आएंगे आप लोग ले लेंगे, घर में फैमिलीज को समझाना पड़ेगा। बहुत से फैमिली सीनियर्स हैं घर में, उनको बुला के रेस्पेक्ट देंगे और करेक्ट उनको आपको लिखाने से हमारा मेजोरिटी जितनी रहेगी वो हिसाब से, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी और कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार ये चाह रही है कि जितनी जनसंख्या हर उनको उतना हक हम दिलाएंगे, हर समाज में माइनॉरिटी का माइनॉरिटी को, एससी का एसटी को, एसटी का बैकवर्ड का, दलित का, इस तरह से जितनी जनसंख्या है, जितना पॉपुलेशन है, वो हिसाब से हक मानने के लिए, हक
हम मांग सकते हैं, हमारा राइट है। तो अगर हमारा दिखने को एक दो ऐसा दिखते हैं, ये दो चार मिला के तुम हजारों लाखों के इसमें अगर चले गए तो लाखों लोगों की कमी आ जाती है। इसकी वजह से माइनॉरिटी का बजट होते, जॉब्स में होते और अलग अलग रिजर्वेशंस में आने के लिए मुश्किलात होती। तो लास्ट टाइम आप लोग सभी लोग मिलके, अदिल भाई है, डॉक्टर चिद्दा साहब है, सभी मिलके लास्ट टाइम बहुत अच्छा सा काम किए हैं एमपी इलेक्शन में भी, और इस बार भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको करना है। वार्ड वाइज आपके एरिया में एक घर में जो सच्चाई है वो पूरा करेक्ट लिखाना, क्योंकि पिछले बार बहुत मिस हो गए और उस टेक्निकली भी दो चार चीजें आने वाले हैं। कई चीजों में क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, जिस तरह से नसीर भाई बात कर सकते हैं। हमारे इसमें भी 8-10 कैटेगरी आते हैं, कुरैशी भाई है, बाबा बिरादरी है और पंजाब, ऐसा इस तरह से 7-8 कैटेगरी आते हैं। तो वो कैटेगरी की वो रिजर्वेशन बचाने के लिए मुस्लिम पीपल को नहीं डाल भोजन, वहां पे भी परसेंटेज डाउन हो रहा है। वहां पे अगर मुस्लिम वर्ग को डाले तो वो रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। डायरेक्ट कुरैशी या दरवेश, मुस्लिम कुरैशी दरवेश है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो वो नसीर भाई समझाएंगे पूरा सिस्टम को आगे किस तरह से करना है। पूरा आपको बुलाए हैं कि जिम्मेदारी देने के लिए, वरना हाथ से चीज निकलने के बाद हमारे खासकर हमारे इसमें बाद में बातचीत होती है। अभी आपके हाथ में मौका आया है, तो इसमें सभी काउंसलर्स, सभी एरिया के जिम्मेदार, खासकर मस्जिद कमेटी, ये बातचीत हमारे इसमें नहीं चल रही। हर समाज के लोग बोल रहे हैं कि भाई ये सेंसस जो होने जा रहा है बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही हिसाब से करिए बोल के, खासकर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी इसको लेके हर घर तक ये मैसेज जाना बोल के बोले। तो मैं नसीर भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरी टेक्निकल चीज क्या है आप बताएं, और आपका भी भरपूर बिदर एक मॉडल और कर्नाटक में नंबर 1 करना चाहिए। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स, कोई पक्ष कुछ नहीं, अपना अपना हक है। सभी बहुत से लोगों को बिहार के बारे में मालूम नहीं कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा वहां के लोगों को। सबसे पहले तो वोटिंग का हक ही निकालना चाह रहे थे, परसेंटेज कम करना चाह रहे थे, और हर बहुत सी चीजें हैं वो करके बाद में खासकर जो भी मुसीबत आएगी हम लोगों को आए, दूसरे लोगों को नहीं। इधर से भी हमारे को टारगेट डालना कर रहे हो, इसके लिए हम लोग संभल के लोगों तक सच्चाई पहुंचा के ये जिम्मेदारी उठाना है। इतना बोलते हैं, मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।